हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसके हम लोगों ने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज का 7वां और अंतिम सवाल हम करने वाले हैं। समीकरणों, हमें समीकरण दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है। समीकरणों का ग्राफ खींचिए। इन समीकरणों को बेटा क्या करना है, ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक्स अक्ष और जो ग्राफ जो खींचेंगे ना, उससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। उस त्रिभुज को छायांकित करना है और त्रिभुज के शीर्ष बताने। बेटा क्या बताने, त्रिभुज के शीर्ष। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दो बिंदु निकाल लेंगे और उसे ग्राफ पे दिखाएंगे, जैसे कि हम पिछले सवालों में दिखाते रहे हैं। फिर एक त्रिभुज का निर्माण होगा एक्स अक्ष के साथ, ठीक है, उसे छायांकित करना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक को बताना है। चलिए इधर ध्यान से देखें, आप लोगों को सब ये भी समझ में आ जाएगा। पहला समीकरण बेटा क्या है हमारा, एक्स प्लस नहीं है, माइनस है, एक्स माइनस वाई क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिखेंगे जो साफ दिख है, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखो प्लस 1 बराबर 0 है, प्लस 1 बराबर क्या है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा देखो, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। अब इधर देखो माइनस का 12 है, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे, और ये काम हम पहले भी करते रहे हैं तो हमें पता है। क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण 1 है। x का कुछ मान रखेंगे और y का कुछ मान मिल जाएगा। सामान्यतः हम x का मान 0 रखते हैं। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। जब यहाँ 0 रखेंगे बेटा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का y, इधर क्या माइनस का 1। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1। यहाँ से बिंदु a हमें मिल गया है 0,1। x के मान को पहले नंबर पर रखते हैं और y के मान को दूसरे नंबर पर रखते हैं। ठीक है, तो बिंदु क्या मिल गया, 0,1। चलिए अब यहाँ से एक बिंदु और निकालेंगे, कम से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में बेटा y बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये यहाँ पे y बराबर अगर 0 रख देता हूँ तो ये मान क्या हो जाएगा, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो x बराबर क्या आने वाला है, -1, x बराबर -1। यहाँ से हमें दूसरा बिंदु मिल जाएगा, जैसे हम b नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, b। ठीक है, तो b बिंदु क्या हो जाएगा हमारा बेटा, b बिंदु हो जाएगा -1,0, -1,0। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 नीचे उतार लेंगे और उससे भी 2 बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, चलो समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से भी x बराबर कुछ मान रखेंगे और y बराबर हमें कुछ मिल जाएगा। तो हम सामान्यतः x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ भी 0 रखेंगे। इसलिए 0 रखते हैं क्योंकि x बराबर 0 रखने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो x बराबर जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ 2y बच जाएगा और इधर 12 बच जाएगा। 2 का जब भाग 12 में देंगे नीचे जाके, तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा। तो y बराबर बेटा कितना आने वाला है, 6। y बराबर 6 आ गया है। तो यहाँ से बिंदु C हमें क्या मिल जाएगा, 0,6, x के मान को पहले नंबर पे और y के मान को दूसरे नंबर पे। तो क्या बिंदु आ गया, 0,6। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब y का मान 0 रख लेते हैं। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलेगा। y बराबर यहाँ 0 रखेंगे, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे, ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 3x बराबर इधर 12 आ जाएगा, 3x बराबर 12। ये 3x बच जाएगा, ये तो मान 0 हो चुका है ना, ये 0 हो गया। तो 3x बराबर 12 और 3 का जब 12 में भाग देंगे तो 3 × 12, x बराबर बेटा क्या आ गया, 4 आ गया। तो x बराबर 4 आ गया है।
अब यहाँ से हमें बिंदु डी क्या मिल गया है, 4,0। क्या मिल गया है, 4,0। मुझे लगता है ये बिंदु निकालना आप लोगों को पहले से आते होंगे, और नहीं आते हैं तब भी आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिए होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे। चलो इधर देखो ध्यान से, ये हमारा वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। और ये जो है एक्स अक्ष है। पड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं वो एक्स अक्ष की होती हैं, और खड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो वाई अक्ष की होती हैं। एक्स अक्ष को बेटा हम एक्स और एक्स डैश के द्वारा दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एक्स और एक्स डैश द्वारा। वाई अक्ष को कैसे दिखाते हैं, वाई और वाई डैश। वाई और वाई डैश, जहां पर ये रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, इसे हम पहले से ही जानते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे बराबर बिंदु लेते हुए पॉइंट रख लेंगे, बराबर दूरी लेते हुए। बिंदु और पॉइंट एक ही बात होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, जितनी आवश्यकता होगी उतना हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, वाई अक्ष पे हम क्या करेंगे, यहां पर भी बिंदु रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी जरूरत होगी उतनी ले लेंगे। एक्स अक्ष पे राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ धनात्मक हम चलते हैं, वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ धनात्मक चलते हैं। ये हम लोग जानते हैं, 3 4 5 6 और 7। अच्छा, एक्स अक्ष पे डेढ़ हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव चलते हैं, और वाई अक्ष पे नीचे की तरफ ऋणात्मक चलते हैं। 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 और 4। -1 -2 -3 -4, यहां पर भी -1 -2 -3 और -4। जितनी आवश्यकता हुई उतना रख लेंगे। चलिए अब बेटा बिंदु ए देखो, बिंदु ए क्या है, 0,1। तो 0, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी पहले नंबर पे होती है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी दूसरे नंबर पे होती है बेटा। तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे कितना चले हम, 0। वाई अक्ष पे कितना चले, 1। 0 का मतलब चले नहीं है, तो वाई अक्ष पे 1 चले, तो ये वाला बिंदु ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0,1। ठीक, चलो। अच्छा बिंदु बी देखो, -1,0। एक्स अक्ष पे माइनस चले तो माइनस एक्स अक्ष में किधर चलते हैं, डेढ़ हाथ की तरफ चलते हैं मूल बिंदु से, तो ये वाला बिंदु। और वाई अक्ष पे 0, मतलब चले ही नहीं वाई अक्ष पे, तो ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये बिंदु कौन सा है, बी बिंदु है। इसके निर्देशांक क्या है, -1,0 -1,0। ठीक, ये 0 लिखा हुआ है। अब इस बिंदु और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, चलो खींच देते हैं। इन दोनों बिंदुओं से होते हुई जाएगी रेखा। ये देखो ऐसी चली गई। ये हमारा जो है पहले समीकरण का ग्राफ आ गया। पहला समीकरण क्या था बेटा, x - y बराबर -1। अब बिंदु सी और डी देख लेते हैं। बिंदु सी क्या है, 0,6। एक्स अक्ष पे 0 चले, वाई अक्ष पे 6 चले। एक्स अक्ष क्या है, ये, इस पे 0 चले, मतलब चले नहीं है ना। वाई अक्ष पे चले, कितना चले, वाई अक्ष पे 6 चले, तो वाई अक्ष ये है। तो ये वाला बिंदु आपको जो दिख रहा है ये कौन सा है, बिंदु सी है। ये कौन सा बिंदु है, सी। 0,6 0,6। बिंदु डी देखो 4,0। एक्स अक्ष पे 4 चले हैं, वाई अक्ष पे 0 चले हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे कितना चले हैं, 4। वाई अक्ष पे 0 चले, मतलब वाई अक्ष पे चले नहीं है, एक्स अक्ष पे चले कितना, 4। तो ये वाला जो बिंदु एक्स अक्ष पे 4 चले, ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु डी, 4,0। अब क्या करेंगे, बिंदु सी और डी से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। चलो खींच लेते हैं। आपको बिल्कुल यही समझना है कि ये जो है सीधा जा रहा है। अगर टेढ़ा भी जाए तो आपको सीधा ही समझना है, टेढ़ा नहीं समझना है। ठीक है, अब हम, ये कौन सा ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है 3x + 2y = 12। ठीक है, 3x यहां लिख देता हूं, इसे आगे बढ़ा के लिख देता हूं। 3x + 2y बराबर कितना है, 12। चलिए अब देखो ये बिंदु कहां काट रहे हैं एक दूसरे को, इस जगह पे काट रहे हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु ये है। एक्स अक्ष पे कितना चले होंगे, 2। वाई अक्ष पे कितना चले होंगे, 3 चले।
तो ये देखो अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हम बिना स्केल के हमने ऐसे ही तो रखे, अंदाज से रखे। आप लोग जब कॉपी पेन लेके पटरी की सहायता से बराबर दूरी पर रखेंगे ना तो बिल्कुल फिक्स आएगा। नहीं तो ग्राफ पेपर आता है मार्केट में, वहां से आप ग्राफ पेपर ले आएंगे। तो ये बिंदु जो प्रतिच्छेदी बिंदु है बेटा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का मान पहले नंबर पर रखते हैं और वाई अक्ष का मान, ये देखो वाई अक्ष पर कितनी ऊंचाई काटा है 3, ठीक है, तो 2,3 आ गया। जो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु आया वो क्या आया 2,3। अब देखो हमसे क्या कह रहे थे, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कह रहे थे कि एक्स अक्ष क्या है बेटा, ये वाली अक्ष कौन सी अक्ष है, ये वाली अक्ष एक्स अक्ष है। ये जो अक्ष आपको दिख रही है ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं, कौन सी रेखाओं, जो रेखाएं ग्राफ वाली हैं वो रेखाएं, एक रेखा ये ए बी वाली है और एक सी डी वाली है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जी बेटा एक्स अक्ष है ये, और जो ग्राफ वाली रेखाएं, एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। इसे हम कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी डी तक तो हो गया था, इसे ई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे हम नाम देंगे ई नाम दे दिया, ठीक। तो ई अब कौन सा त्रिभुज बन के तैयार हुआ है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया है और ये हमारा ग्राफ एक ये, इससे कौन से त्रिभुज का निर्माण हुआ है, त्रिभुज ई, और ये कौन सा बिंदु है बी, और ये कौन सा बिंदु है डी, त्रिभुज ई बी डी का निर्माण हुआ है, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,3 -1,0 और 4,1, ठीक है। तीनों निर्देशांक मिल गए शीर्षों के। और क्या कह रहे हैं, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है उस त्रिभुज को छायांकित करना है, ठीक है। तो कर दे रहे हैं, जो खींच दे रहे हैं ऐसे छायांकित कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहां लिख देंगे अपने उत्तर में एक्स अक्ष, ठीक है, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, के निर्देशांक, ठीक है। कौन कौन से हैं बेटा, त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज हमारा जो है, त्रिभुज भी लिख देते हैं अगर आपको त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ई बी डी, त्रिभुज ई बी डी। अच्छा ये देखता हूं ई बी डी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ई बी डी थोड़ा कम दिख रहा है तो इसे इधर बढ़ा देता हूं हल्का सा, हाँ अब दिख रहा होगा, ई बी डी, ठीक है। त्रिभुज ई बी डी के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है। अब देखो ई पहले नंबर पे, तो ई का मान पहले नंबर पर रखेंगे, क्या है 2,3। उसके बाद क्या है बी का मान दूसरे नंबर पर रखेंगे -1,0। अच्छा उसके बाद क्या है डी का मान तीसरे नंबर पर रखेंगे 4,0। तो बेटा हमने त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक हैं वो भी निकाल दिए हैं। त्रिभुजाकार जो पटल है एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, उसे भी हमने छायांकित कर दिया है। तो मुझे लगता है ये वाला सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, 3.2 जो है एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब इससे आगे की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।